दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब डोलने लगी है। बात महज अब वक्फ बिल तक नहीं सिमट के रह गई है, अब मामला जो है कुर्सी तक चली आई है। देखिए, दो अहम बैसाखी नीतीश नायडू है, आप सबको पता है। इनके सहारे ही सत्ता में मोदी जो है वो बैठे हुए हैं। मोदी प्रधानमंत्री है, एक बिल लेकर के आते हैं और इसे मुसलमानों के लिए जो है रसमलाई बताते हैं। जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो बताया जाता है कि मुसलमानों का भला हो जाएगा, अब उनकी मस्जिद मदरसे को लेकर एक अच्छा बिल आ रहा है। जब ये ड्राफ्ट पब्लिक में आया और मुसलमानों ने इसे पढ़ा तो पता चला ये कोई मलाईदार और रसमलाई वाला बिल नहीं है मुसलमानों के लिए, ये तो जहर है। और इस जहर के खिलाफ मुसलमान सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट किए और आखिरी उम्मीद नीतीश और नायडू से लगाई कि नीतीश और नायडू ही इस बिल को वापस करा सकते हैं। इसी कारण ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पटना और विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन का ऐलान करता है। देखिए, 29 तारीख को विजयवाड़ा में प्रदर्शन होना था, लेकिन उससे पहले ही चंद्रबाबू नायडू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पैरों के नीचे जमीन खिसका दी है। देखिए, बिल को लेकर के जिस तरीके से तमाम पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के स्वर में स्वर मिला रही है, लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू जो है इस बिल के मुखालफत में पूरी तरीके से यहां पे दिख रहे हैं। वो मुसलमानों के बीच अफ्तार करने विजयवाड़ा पहुंचते हैं और मुसलमानों के बीच कहते हैं कि टीडीपी ने वक्फ की पहले भी हिफाजत की थी, आपके मस्जिद और कब्रिस्तान की तेलुगु देशम पार्टी ने पहले भी हिफाजत की थी और आगे भी हिफाजत करेगी। ये बयान चंद्रबाबू नायडू देते हैं। मगरिब की 3 रकात की फर्ज नमाज अदा करने के बाद चंद्रबाबू नायडू इतना बदल जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं सोचा होगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से जो चुप्पी साधे हुए थे लगातार 6 महीने से, वो चुप्पी को तोड़ दी है। हालांकि बात करें अभी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार लगातार जब से बिल जो है सदन में इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद लगातार चुप्पी साधे हुए, न बिल की तारीफ कर रहे हैं न मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यहां पे मोदी के पिच से हटकर मुसलमानों को साफ साफ कह दिए कि इस मामले में हम जो है पहले भी वक्फ की हिफाजत किए थे, आगे भी वक्फ की हिफाजत करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, साथ में रोजा खोला, साथ में नमाजें पढ़ी, साथ में दुआ मांगा। ये सब चंद्रबाबू नायडू ने किया। एक पल को लग रहा था कि इस बार जो है चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ है तो शायद जो है रमजान के त्योहारों को बाइकॉट कर दे, पिछली बार की तरह नमाज न पढ़े, पिछली बार की तरह जो अफ्तार में शामिल न हो। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यहां पर अफ्तार में शामिल होते हैं, 3 रकात मगरिब की फर्ज नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को हिलाने का काम करते हैं। कुर्सी हिलाने बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पर 16 सांसदों की संख्या चंद्रबाबू नायडू की है जिसका प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन है, और 16 सांसद घसक जाएं और नीतीश के 12 सांसद घसक जाएं तो स्थिति क्या होगी आपको पता चल जाएगी। अब देखिए, खबर पे सीधा चले आते हैं कि क्या कुछ चंद्रबाबू नायडू के हवाले से आ रहा है। देखिए खबर, चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं। जो विजयवाड़ा में उन्होंने नमाज पढ़ी उसको लेकर हेडलाइंस तमाम चल रही है, जरा हेडलाइंस पे गौर कीजिए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा। दूसरा हेडलाइंस देखिए हिंदुस्तान का, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार। पांचवा देखिए आज तक का, चंद्रबाबू नायडू का वो बयान जिससे वक्फ बिल पर बीजेपी की बढ़ सकती है परेशानी। चौथा देखिए एनडीए को चंद्रबाबू नायडू का बयान। ये तमाम चीजें लगातार चल रही है। और क्या कहा चंद्रबाबू नायडू ने 3 रकात की मगरिब की फर्ज नमाज अदा करने के बाद, जरा सुन लीजिए। विजयवाड़ा में इफ्तार के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। नायडू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि हज यात्रियों के लिए वित्तीय सहायता और धार्मिक नेताओं के मानदेय में वृद्धि, जैसे कि मौलाना होते हैं मदरसे में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उर्दू, उसको भी है 10,000 रुपया प्रति माह देने का काम जो है चंद्रबाबू नायडू ने किया आंध्र प्रदेश के अंदर। आगे देखिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2025-26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ भरोसा ही नहीं दिलाते हैं कि हम जो है आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे वक्फ की, वो आगे जो है मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए वो सब जो है एक लाइन में चंद्रबाबू नायडू जो है गिनाने का काम करते। देखिए, आज जब रमजान शुरू हो रहा था तो पहले ऐसा प्रदेश बना था, दूसरा प्रदेश बना था चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश, जिसमें मुसलमानों को 2 घंटे पहले रमजान के वक्त छुट्टी देने का काम जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करते हैं। सबसे पहला तेलंगाना में काम होता है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को 2 घंटा पहले छुट्टी देते हैं ताकि मुसलमान जो है रोजा अफ्तार और तमाम चीजें जो है वो कर पाई। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने अपनी पार्टी का
पुराना जिक्र भी कर दिया मुसलमानों के उस प्रोग्राम में नमाज के बाद कि हमारा रिश्ता आपसे पुराना है, और पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के बिल के साथ रही, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रही, खुद को मुसलमान के साथ खड़े होते हुए लगातार अपने बयानों में दिखा रहे। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा। नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की पहल का हवाला देते हुए मुस्लिम कल्याण कार्यक्रम के साथ टीडीपी के ऐतिहासिक जुड़ाव की रेखांकित किया। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि एटी रामाराव ने माइनॉरिटीज फेडरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। उन्होंने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की थी। उन्होंने यह भी बताया कि टीडीपी कार्यकाल के दौरान हैदराबाद में हज हाउस का निर्माण किया गया था और अमरावती में एक अन्य हज हाउस की आधारशिला रखी गई थी, जिसके बाद में पिछली वाईआरएस कांग्रेस पार्टी की सरकार में लापरवाही के कारण रोक दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो गिनवा रहे हैं। देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है। तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी रमजान में मिलेगी छुट्टी। तो हमने इस छुट्टी का जिक्र पहले आपको कर दिया कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार ने 2 घंटा पहले मुसलमानों को छुट्टी देने का काम किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उसी फरमान को कॉपी पेस्ट कर दिया। हालांकि बीजेपी इस फरमान को तुष्टीकरण बता रही थी तेलंगाना में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने यहां भी मुसलमानों को 2 घंटे पहले छुट्टी देने का आह्वान किया कि मुसलमान जो है वो 2 घंटे पहले घर जाएं ताकि वो जो है अफ्तार, रोजा, नमाज सब कुछ अदा कर सके। अब आते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ऐसे कौन कौन से योजना चला रहे। देखिए चंद्रबाबू नायडू अहम बैसाखी आपको फिर से हम बता देते हैं। इनके बैसाखी के तले ही प्रधानमंत्री मोदी टिके हुए, और इनका ये बयान देना वो प्रधानमंत्री मोदी के वक्फ बिल के साथ खड़े न होकर मुसलमानों के साथ इस वक्त खड़े हैं, तो समझ लिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बहुत बड़ी यहाँ पर जो है जीत है। जो लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और चंद्रबाबू नायडू लगातार चुप्पी भी साध रहे थे, क्योंकि कभी चंद्रबाबू नायडू ने बिल का तारीफ नहीं किया, लगातार चुप्पी साध रहे थे। और आज से 6 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू के एक नेता हैं, नेताओं ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई भी बिल पास नहीं होने देंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो, जो उनकी स्वतंत्रता को छीनता हो। ऐसा कोई बिल जो है चंद्रबाबू नायडू पास नहीं होने देंगे। और चंद्रबाबू नायडू का कल का बयान ये सब कुछ जाहिर कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ जो है सदन में खड़े होने वाले हैं। देखिए और चंद्रबाबू नायडू कौन कौन सी योजना जो है वो सरकार जो आंध्र प्रदेश मुसलमानों के लिए चला रही है, जन कल्याणकारी योजना, जरा उस पर एक नजर डाल लीजिए। देखिए आर्थिक उत्थान कार्यक्रम ये जो है चंद्रबाबू नायडू चला रहे हैं। दूसरा देखिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रहे हैं। हज यात्रा सहायता वो देने का प्रदान कर रहे हैं। धार्मिक नेताओं का मानदेय जो हमने बताया 10,000 दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अल्पसंख्यक बजट जो कि 5300 करोड़ रुपया का आया। 4% आरक्षण ओबीसी मुसलमानों को ये जो है चंद्रबाबू नायडू की सरकार देने का काम कर रही है। शिक्षा और रोजगार में मुस्लिम युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और नौकरी के अवसर प्रदान कर रही है। मस्जिदों का रखरखाव के लिए 5,000 रुपए की सहायता चंद्रबाबू नायडू की सरकार दे रही है। देखिए किसी स्टेट की सरकार मस्जिद के रखरखाव के लिए जो है पैसे नहीं देती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की सरकार वहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर पैसे दे रही है। आगे देखिए कब्रिस्तान और ईदगाह हर शहर में जमीन उपलब्ध कराना, ये जो है चंद्रबाबू नायडू की सरकार कर रही है कि कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए हर शहर में जमीन मिल जाए। हज भवन निर्माण, राजधानी के भव्य हज भवन बनाने की योजना। देखिए आंध्र प्रदेश जो है पहले हैदराबाद उसकी राजधानी हुआ करती थी, वहां जो है रामाराव ने जो है जो पहले टीडीपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हज भवन बनाने का काम किया था। अब जब राजधानी अलग हो गई, अब जो अमरावती राजधानी है वहां जो है चंद्रबाबू नायडू जो है हज भवन बनाने का काम कर रही है। तमाम बातें जो है चंद्रबाबू नायडू ने उस अफ्तार के बाद मुसलमानों को गिनाया, ताकि मुसलमानों के अंदर एक संतुष्टि पैदा हो कि वो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर मोदी के साथ नहीं मुसलमान के साथ खड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू का ये बयान आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तो फिलहाल खबर में इतना, मिलते हैं वीडियोस में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।